अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखें, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। 2 कलर्स में बहुत ही खूबसूरत सा आज का हमारा ये पैटर्न है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। ये डिज़ाइन हमारा 6 के मल्टीपल से है और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 रोज़ का ये पैटर्न है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। हर साइड से ये कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। ये देखें बैक लुक इसकी इस तरह है। फ्रंट से तो बहुत ही ये खूबसूरत दिखाई देता है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किड्स के भी, बड़ों के भी, हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही ये खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर देखें मैंने 20 स्टिचेस ये कास्टन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 6 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं। और इधर हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं चाहिए। ये हमारी रो 1 है। ये बॉर्डर के बाद हमारी रो 1, इधर से ही हमने ये देखें सेकंड कलर अपना रो 1 से ही स्टार्ट कर लेना है। तो ये देखें सेकंड कलर से पहले हमने एज को निट कर लिया। चाहे तो आप इसी तरह ही उतार सकते हैं, बिना बुने ही ले लें। हमने सेकंड कलर लगा के पहला एज निट किया। अब ये देखें इधर आपने तवज्जो देनी है। 2 स्टिच को हमने ये सेकंड कलर लगा के सीधा निट किया। अब इधर ये देखें ये 2 स्टिच को हमने इसी तरह स्लिप कर लेना है, यानी बिना बुने हमने लेफ़्ट टू राइट नीडल पे ले लिया। अब आगे वाले 2 स्टिच को हमने ये देखें सीधा निट कर लिया। ये देखें एज स्टिच को छोड़ के 2 हमने देखें 2 सीधे 2 स्लिप किए, फिर 2 सीधे सेकंड कलर लगा के। यही 6 का हमारा ये पैटर्न है। इन्हीं 6 को अब हमने आगे भी रिपीट करना है। अब ये देखें 2 फिर से हमने 2 ये सेकंड कलर लगा के 2 हमने सीधे निट किए। अब हमारे इधर 4 हो गए हैं। 2 हमने स्लिप किए और 2 स्टिच किए। ये देखें इधर यानी 4 हमारे हो गए। 4 हमने सीधे बीच में निट किए। अब 2 हमने स्लिप किए बिना बुने लिए। फिर से हमने ये देखें एंड पे हमारे ये 2 जो हैं वो हमने ये सेकंड कलर लगा के सीधे निट किए। एजेस को भी हमने इसी कलर से निट कर लिए। ये हमारी बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो है। अब हम हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो भी बहुत इजी सी रो है कि इधर भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो हमने सेकंड कलर लगा के पहली रो में हमने निट किए थे, इधर भी हमने उल्टी साइड से भी उनको निट किया, पल में निट किया और 2 स्लिप किए। जो हमने उधर से स्लिप किए थे इस रो में भी हमने बिना बुने ही लिए। अब फिर से आगे वाले हमने 4 उल्टे निट किए। फिर ये देखें ये जो 2 हैं इधर भी हमने इनको बिना बुने ही रहने देना है। और आगे वाले 4 हमने ये देखें पल निट कर लिए। ये हमारी रॉन्ग साइड है, सेकंड रो है। और इधर भी हमने जो उस फर्स्ट रो पे हमने बिना बुने लिए थे, इधर भी हमने बिना बुने ही रहने देना है। अब हम चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। इसकी हर रो पे आपने गौर करना है। ये देखें पहला स्टिच हमने फिर से बेस कलर लगा के अब इधर हमने पूरी रो पे बेस कलर लगाना है। ये देखें किस तरह हमने ये इनको बेस कलर में लेके आना है। ये 2 स्टिचेस को हमने इस तरह ट्विस्ट करना है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, इस तरह ही। इधर ये देखें पीछे वाले को हमने आगे से लिया है, ये इस तरह। इन 2 को हमने ये देखें पूरी रो को हमने बेस कलर से ही नीट करना है। अब इन 2 को हमने ये देखें अब इसका हमने पीछे से लेना है, पीछे से ये देखें पीछे से उठा के आगे लेके आना है इस तरह। ये इन 2 को हमने इसी तरह नीट कर लेना है। अब ये जो दरमियान वाले 2 हैं उनको हमने ये देखें बेस कलर लगा के 2 को सीधा नीट किया, ये इस तरह। अब ये देखें इन 2 को फिर हमने ट्विस्ट करना है। इनको इस तरह लेके हमने इस तरह किया, घुमा के इसी तरह हमने बैक नीडल पे किया। अब आगे वाले को ये देखें उसको सीधा निट किया बेस कलर से और इसको भी हमने बेस कलर से निट किया। यानी अब हमने ये पूरी रो पे बेस कलर ही यूज़ करना है। अब ये देखिए आगे वाले जो 2 हैं उनको भी हमने ट्विस्ट किया और पीछे से उठा के आगे किया इस तरह। बस इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए अपनी ये थर्ड रो भी हमने इधर कंप्लीट करनी है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमें साथ साथ पैटर्न नज़र आ रहा है।
अब ये दरमियान वाले दो जो हैं इसको हमने सीधा निट कर लिया। अब इन दो को फिर से हमने ट्विस्ट किया, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अब ये देखें इधर इस तरह, इसको चाहे तो आप नीचे उतार के ट्विस्ट कर लें, चाहे आप इसी तरह निडल पे घुमा के ट्विस्ट कर लें। ये देखें इनको हमने इस तरह लिया। अब ये बैक वाले को इस तरह निडल पे लेके पीछे वाले को आगे किया। बस इसी तरह हमने इनको रिपीट करते जाना है। और ये देखें इधर हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो के बाद अब हम हैं 4 रो पे। तो 4 रो हमारी इस पैटर्न में बहुत इजी सी रो है। इधर हमने कुछ भी नहीं करना, ये पूरी रो को हमने पर्ल में निकाल लेना है। ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए अपनी ये 4 रो हमने इधर कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जो आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कोई से भी अपनी चॉइस के मुताबिक कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, अब हम हैं 5th रो पे। तो 5th रो पे भी आपने गौर करना है, ये वाला पार्ट अब आपने इधर लेके आना है और ये वाला इधर लेके आना है। अब ये देखें इधर भी आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच हमने ये देखें सेकंड कलर लगा के पहला स्टिच निट कर लिया सेकंड कलर से। अब इस इधर आपने ये देखें, अब हमने ये वाले जो 4 हैं, ये वाले 4 इनको हमने सेकंड कलर से निट करना है। तो ये आगे एक बचा हमारा, ये स्लिप किया। अब इन 4 को हमने ये देखें सेकंड कलर से निट कर लिया। सीधा बुनाई करते हुए हमने ये 4 सेकंड कलर से निट किए। अब आगे वाले 2 स्लिप किए। ये देखें फिर से हमने 4, ये बस आपने स्टार्टिंग से तवज्जो देनी है तो फिर आपका पैटर्न बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। स्टार्टिंग में अगर आपने सही ये मेरी वीडियो के मुताबिक पैटर्न को फॉलो किया तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें ये 4 हमने सीधे निट करके अब ये जो है इसको हमने बिना बुने लिया और एंड वाले को भी हमने ये सेकंड कलर से एज स्टिच को भी सेकंड कलर से निट कर लिया। ये हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 6 रो पे। तो 6 रो पे भी आपने गौर करना है। ये देखें पहला जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहे हैं हमने उसी तरह इनको निट इधर करना है। पहला उल्टा स्लिप किया और आगे वाला जो बिना बुने उधर लिया था इधर भी बिना बुने लिया। अब ये जो 4 हैं दरमियान में इनको हमने पर निट किया और आगे वाले फिर से 2 हमने स्लिप किए, फिर से 4 हमने पर निट किए। ये देखें इस रो में भी हमने इनको इसी तरह निट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड से 6 रो है। तो 6 रो भी हमारी ये देखें इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब 6 रो के बाद अब हम हैं 7 रो पे। तो 7 रो पे भी आपने ये देखें 3rd रो की तरह अब इधर भी हमने ये बेस पूरी रो पे बेस कलर लगाना है। अब हमने फिर से इधर ये देखें आपने तवज्जो देनी है, बेस कलर को उठाया, पहला स्टिच बेस कलर से निट किया। अब आगे वाले ये देखें ये जो 2 हैं इनको अब हमने ट्विस्ट करना है। ठीक है, इनको हमने ये देखें बैक से उठाना है। अब ये बैक से उठा के इसको हम स्टिच को आगे लेके आए हैं। इस तरह बैक से उठा के हमने स्टिच को आगे लिया। अब इधर ये देखें अब हमने ये जो 2 दरमियान वाले हैं इन 2 को भी हमने बेस कलर से ही सीधा निट किया। पूरी रो पे हमने बेस कलर ही अप्लाई करना है। अब ये देखें इन 2 को हमने ट्विस्ट किया, आगे से लिया। अब इस तरह ये देखिए इसको इन दोनों को भी हमने ट्विस्ट करने के बाद दोनों को सीधा निट किया, प्लेन निट दोनों को किया। अब ये देखिए अब इन दोनों को ट्विस्ट किया, इनको हमने इस तरह
राइट नीडल पे लेके इस तरह बैक पे दोबारा लेके पीछे से स्टिच को उठाया और इसको पीछे वाले को आगे किया, ये इस तरह। बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। इसको आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बिगनर्स जो हैं वो भी इजीली इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इनको हमने ट्विस्ट किया और इनको दोबारा से हमने बैक नीडल पे लिया। पीछे वाला आगे आ गया है, ये देखें, उन दोनों को हमने प्लेन नीट किया और अब इन दोनों को भी हमने ये देखें राइट नीडल पे लेके ये फिर हमने बैक नीडल पे इस तरह ले लेना है। इस तरह ये देखें, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे चला गया है। ये चाहे तो आप नीचे उतार के ले लें और ट्विस्ट कर लें, चाहे आप इसी तरह नीडल से घुमा के ट्विस्ट कर लें। ये देखें, इसी तरह इन्हीं को रिपीट करते हुए इधर हमारी पूरी रो पे ये देखें, इसको भी ट्विस्ट किया। पूरी रो पे हमने ये बेस कलर अप्लाई कर लेना। ये इस तरह हमने ये जो है ये हमने सीधे निट कर लिया। एंड वाले को भी हमने एज को भी सीधा निट किया। ये देखें, इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी। अब हम चलते हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी हमारी 4 रो की तरह बहुत इजी सी रो है। इधर भी हमने कुछ नहीं करना, पूरे स्टिच को पर्ल निट कर लेना है। ये देखें, पूरी रो को हमने उल्टी बुनाई करते हुए हमने अपनी ये 8 रो कंप्लीट करनी है। इधर ये देखें, पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए अपनी ये 8 रो हमने कंप्लीट कर ली है। इधर हमारा ये देखें 8 रो का पैटर्न हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यही 8 रोज़ को हमने बार बार बस ऊपर रिपीट करते जाना है। बस इन्हीं 8 रोज़ का हमारा आज का ये डिज़ाइन है। देखें कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। अब फिर से मैं आपको रो 1 रिपीट करके दिखाती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। ये फिर से हमने ये देखें बेस कलर पहले स्टिच से ही हमने अप्लाई किया। अब ये देखें, इधर हमने ये जो 2 हैं, 2 को हमने इसी कलर से निट कर लिया, सेकंड कलर से। अब 2 हमने स्लिप करने हैं इस तरह बिना बुने, लेफ़्ट टू राइट लिए। और आगे वाला जो है देखें, ये जो 4 हैं, इधर हमने इनको इन 4 को हमने ये देखें सेकंड कलर लगा के सीधा निट किया। अब 2 जो हैं हमने बीच में ये देखें फिर से इनको बिना बुने ये वाला पार्ट जो है जे इस पे अब हमने ये देखें ये वाला अप्लाई करना है। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर। और ये देखें 2 बिना बुने लिए। फिर आगे वाले 4 जो हैं वो हमने बेस का सेकंड कलर से सीधे निट किए। 2 फिर से हमने स्किप किए, लेफ़्ट टू राइट लिए और फिर से हमने ये एंड वाले जो 2 हैं उनको सेकंड कलर से सीधा निट कर लिया और एंड वाले एजेस को भी हमने इसी कलर से निट कर दिया। ये देखें, रिपीटिंग में मैंने फ़र्स्ट रो आपको दिखाई है और आगे हमारी 7 रोज़ हैं। बस इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। जब हम बार बार इसे कंटिन्यू ऊपर करेंगे तो ये देखें इस तरह का खूबसूरत सा अपना पैटर्न तैयार कर लेंगे। देखें, ये देखने में कितना खूबसूरत सा हमारा आज का ये डिज़ाइन। आज के इस डिज़ाइन को आप किसी भी पैटर्न पे अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, किड्स, कार्डिगन, स्वेटर, कैप, शॉल, ब्लैंकेट, बूटीज़, सॉक्स, यानी हर तरह के प्रोजेक्ट पे, ग्लव्स, हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इस पैटर्न में आप 1 से ज़्यादा भी कलर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।